सत्संग और कथा में इतना सही सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि दोनों को अलग कहा है, इसका मतलब कोई सूक्ष्म अंतर तो होगा। संत को अपनी निजी साधना में जिस वस्तु का अनुभव हुआ है उसका आस्वादन सत्संग का स्वरूप है। सत्संग का स्वरूप है, उसका अनुभव कैसा आया है, किस प्रकार भगवान ने उसे साधना में किस निज विषय का अनुभव प्रदान किया, उसका अनुभव क्या है, इस पथ पर चलकर उसका अपना अनुभव क्या है। जिसको कबीर कहते हैं, मैं बोलूं आंखन की देखी, उसका अपना अनुभव क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पर सत्संग का सबसे पहला नियम यह है कि तुम वहां परीक्षा से नहीं जाना, श्रद्धा से जाना। महाराज, कोई संत है या नहीं है ये उसकी समस्या है। तुम्हारी दृष्टि में अगर संतत्व के प्रति सम्मान है तो वो खो जाएगा, तुम पा जाओगे। परीक्षा में क्यों पढ़ते हो? अगर यही देखा गया होता तो जानकी जी बाहर आकर रावण को फल नहीं देती। महाराज, सब जानते हुए भी जानकी जी भिक्षा देने आई। इस बात का निरूपण समझिएगा, दोनों ही साधु के रूप में आए। जब हनुमान जी राम जी से पहली बार मिले तो भी साधु के रूप में मिले, और जब रावण सीता जी से पहली बार मिला तो भी साधु के रूप में मिला। दोनों ने सम्मान किया, साधुत्व का सम्मान किया। सीता जी ने बाहर जाके सम्मान किया। संत के संग में श्रद्धा के स्वरूप से जाया जाए। सत्संग जीवन में जिज्ञासा प्रदान करता है। यूं समझ लो, संत के बारे में जानना सत्संग है और भगवंत के बारे में जानना कथा है। ऐसा कहने में मुझे ज्यादा आसानी हो रही है। संत, तभी तो भगवान ने कहा दूसरी रति मम शब्द का प्रयोग किया। मम कथा प्रसंग, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग कर संत के विषय में जानना सत्संग है। संत के अनुभव को जानना सत्संग है, और गोविंद के अनुभव को जानना, गोविंद के कृत्य को जानना कथा का स्वरूप है। कथा और सत्संग का यही भेद है। जीवन में दोनों ही अनिवार्य हैं। पहले संतों को जानिए, फिर भगवंत को जानिए। इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग।